कैसा लगा जब पहली फीलिंग बताओ, जब रिजल्ट देखा तो कैसा लगा बताओ। सर बिलीव ही नहीं हो रहा था। 3-4 बार चेक किया सर, फिर जाके बिलीव हुआ। कि मेरा ही है। सर जब स्कोर कार्ड आया ना, हाँ, जब देखा फाइनल कट ऑफ से थोड़े मार्क्स ज्यादा है, हाँ। कांग्रेचुलेशंस लिखे, तब जाके बिलीव हो गया कि हो गया वास्तव में। यस सर। विश्वास होता नहीं है, लगता है कि यार पक्का है कि नहीं, पक्का है, पक्का है कि नहीं, पक्का है। कई बार तो वो अपॉइंटमेंट लेटर भी आ जाता है, उसके बाद भी जैसे रहता है यार ये वाले एग्जामिनेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि क्या पता बाद में एसबीआई वाले कुछ मना कर दिए, कुछ ये हो गया, कुछ वो हो गया। यस सर, यस सर। ये बहुत रहता है। ऑल इंडिया रैंक में सर 203 सीट्स में नंबर आना सर, ये मतलब अपने आप में। अच्छा और बताओ आप लोग, अक्षित कैसा रहा आपका जर्नी, लाइक आप कब से तैयारी कर रहे हो। सर मेरे को 2 साल हो गए सर, मैं 2022 एंडिंग से कर रहा हूँ। एंडिंग से। और तब के बीच में लाइक बताना चाहोगे कौन कौन से एग्जामिनेशन वगैरह निकले और दिए किसने। सर मेरा 2023 में हम्म। प्री बिल्कुल नहीं निकलते थे। 3 में ठीक है। तो ट्राई करता था, मेरी गलतियां थी, मैं उन पे हम्म। काम नहीं करता था। मैं हम्म। एक्चुअली सर जो मॉक्स लगाता था उसको हम्म। एनालाइज नहीं करता था। ठीक है। बस मॉक्स लगा दिए, मेरे को लगता था इसी से हो जाएगा सब कुछ। ठीक। 2024 में समझ आया कि नहीं, इससे हम्म। नहीं होगा काम, एनालाइज करना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेंगी, मेंस की क्लासेस भी देखनी दरवाजा पड़ेंगी बंद कर दो साथ यार। साथ। फिर सर प्री होने लगे 2024 में, मेंस में रुक गया सर। अच्छा। इस एसबीआई तो कभी प्री भी नहीं हुआ सर, ये दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने एसबीआई प्री और मेंस हम्म। एक साथ में निकाल दी। सब एक साथ हो गया। अच्छा लास्ट ईयर एसबीआई वगैरह नहीं हुआ था, प्रीलिम्स वगैरह। एसबीआई नहीं हुआ था सर, आईबीपीएस पीओ हुआ था। फाइनल मतलब इंटरव्यू वगैरह तक दिखे थे। नहीं सर, मेंस नहीं क्लियर होता था, खाली प्री हो रहे थे, और अच्छा। एसबीआई क्लर्क भी हो गया था प्री हम्म। क्लियर, और आरआरबी भी हो गए थे, सारे हम्म। प्री हो रहे थे, मतलब मेंस नहीं हो रहा था सर। ठीक है, ये जर्नी आपका कैसा, कितने साल की जर्नी। सर मेरे को लगभग 1.5 इयर्स तो हुए हैं अभी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है। मैंने 2024 के मतलब स्टार्ट की थी, 2024 में मिड में की थी। ठीक फिर है। उसके साथ में एग्जाम सारे दे दिए थे। सर हम्म। प्री तो सारे क्लियर हो गए थे, लेकिन मेंस कोई भी क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है। सर फिर मैंने तो सर वहीं से मन बना लिया था कि अब छोड़ देता हूँ, बस हम्म। बहुत हो गया। हम्म। लेकिन सर फिर घर वालों ने कहा कि अभी तो एक बार ही अटेम्प्ट दिए, एक बार ही तो दे कम से कम। हम्म। तो फिर सर दोबारा इस बार ही दिए ना, तो हम्म। इस बार ही मतलब पहले तो हाँ पढ़ाई तो मतलब कर ही रहा था अच्छे से, हम्म। तो फिर सर प्री तो क्लियर हो ही गया, ऐसे मन में था कि प्री तो चलो क्लियर हो ही जाएंगे। ठीक है। मेंस भी सर इस बार मेरा एसबीपीओ का सबसे मेरा पहला मेंस था। तो जब वो मैं देकर आया था ना, मैं कॉन्फिडेंट था काफी कि मेरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसे क्लियर हो भी गया। तो लेकिन मतलब ऐसे लग रहा था कि मतलब शायद फाइनल मेरा ना निकले, क्योंकि हम्म। मैं ना मतलब कट ऑफ से इतना ज्यादा लीड में नहीं हूँ मेरे मार्क्स में। अच्छा। तो फिर मतलब ये था उम्मीद जब दे के आए थे, कि रहा था कि मैं कट ऑफ से काफी ऊपर खींच लूंगा, ऐसा कुछ दिमाग में था मतलब जब दे के आए थे। नहीं सर, ये था कि कट ऑफ मेरी क्लियर हो जाएगी, अच्छा। कट ऑफ से मतलब बढ़िया मार्जिन नहीं मिलेगा मेरे को। अच्छा, इस चीज का वो डाउट था मतलब आपको। यस सर। ठीक है। आईबीपीएस पीओ का मेंस ये सर, वो तो मतलब बिल्कुल मैं घर पर आके मैंने घर पर फाइनल कह दिया कि हम्म। फाइनल सिलेक्शन लिखवा के ले लो, मेरा श्योर है इसमें तो। आई बस तो पीओ मतलब में। आईबीपीएस पीओ तो मेरा मेंस। बढ़िया। हिमांशी आप बताओ आपकी कैसी रही जर्नी, पहले बात तो रिजल्ट वगैरह कब देखा और कैसा लगा फिर। हाँ सर, मैं तो ब्रांच में थी, मेरे तो कलीग्स ने देखा था रिजल्ट भी मेरा। अच्छा अच्छा। आप एसबीआई में हो ना, मैं क्या जेई ना, जेई में ना आप? हाँ जी सर। और कैसा रहा था सर हमारी तो एसबीआई लाइफ की मीटिंग चल रही थी। हम्म। हमें तो नीचे से कॉल आता है, मतलब अप्रेंटिसशिप सर है अभिषेक सर, तो उनका फोन आता है ऊपर राजेश सर को हम्म। कि मैम का ना रिजल्ट आ गया। हम दो थे हम्म। मतलब जो ब्रांच से दिया था जिन्होंने एसबीआई पीओ। ठीक है। तो फिर मतलब कि ऐसे मैंने बोला सर मेरा फोन नीचे रखा हुआ है। हम्म। तो मेरा फोन नीचे था, तो मैं ऊपर मतलब सर बोले रोल नंबर। मैंने कहा सर मुझे रोल नंबर ही याद नहीं है, मुझे याद नहीं था लिटरली। हम्म। ब्रांच मैनेजर बोलते हैं अरे रुको, मेरे डेस्कटॉप पे पड़ा आरबीयू में एनओसी के लिए भेजा था मैंने तुम्हारा एडमिट कार्ड, तो मेरे पास हैगा। फिर उन्होंने ही देखा था अच्छा। पीडीएफ में मेरा रोल नंबर। चलो बढ़िया बढ़िया। और कैसे रही हिमांशी आपकी जर्नी, आप तो वैसे एसबीआई में वर्किंग हो ही, और आईपीएस पीओ वगैरह भी दिया था आपने। हाँ सर, इस साल तो नहीं दिया मैंने आईबीपीएस पीओ, लास्ट ईयर दिया था। तो मैंने लास्ट ईयर में इंटरव्यू में ही रह गई थी। इंटरव्यू दिया था आपने मतलब। हाँ जी सर, मैंने दिया था। अच्छा 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 अच्छा। बढ़िया। सुधा आप बताओ आपका कैसे रहा है जर्नी, आपकी कैसी रही फीलिंग वगैरह। मेरा भी कुछ सिमिलर सा ही था, क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ एसबीआई में ही जेए। तो फिर वही मुझे पता चला, व्हाट्सएप ग्रुप में आया है कि रिजल्ट आ गया है। मैंने तब देखा उसके बाद। अच्छा। बढ़िया बढ़िया। और आपका कब से तैयारी कर रहे हो आप सुधा। सर मेरा अप्रोक्स 2 इयर्स हो जाएंगे इस साल।
2 साल से, तो 2 साल नेक्स्ट कमिंग ईयर, हाँ 1.5 लगा सकते हैं अभी। 24 से बेसिकली मान सकते हैं, 24 के में आप तैयार कर रहे हो। तो 24 से जब आप तैयार कर रहे हो तो 24 वाले एग्जामिनेशन सारे दिए थे? यस मैंने सारे दिए थे। मेरा फर्स्ट ईयर में एक भी नहीं निकला था, प्रीलिम्स भी। एंड देन सेकंड ईयर में सारे मेंस निकले, इंटरव्यू नहीं, एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स नहीं निकला, ओके, बाकी सब निकले थे। क्लैरिकल मैं दे नहीं रही थी स्टार्टिंग में। ठीक है। एंड मेरा आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स आज तक नहीं निकला, मेरा ये वाला भी नहीं निकला। कोई नहीं, हो जाता है, कई बार होता है। एसबीआई पीओ का मेरा तीनों एक बार में ही निकल गए अभी। एसबीआई पीओ, अच्छा आपने मतलब हर बार प्रीलिम्स आपका निकला है वो, अच्छा इस बार निकला है, तीनों निकल गया? इस बार तीनों निकल गए हैं, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू। और इससे पहले मैंने जो दिया था लास्ट वाला, उसमें मेरा नहीं निकला था। प्रीलिम्स भी नहीं निकला था उसमें? उससे पहले हाँ, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में कर रही थी, उस टाइम पे भी मैंने एक अटेम्प्ट दे दिया था। एसबीआई पीओ 2026 आने वाला है, लाइक 2-3 मंथ्स में आ जाएगा। ब्रीफ में आप लोग एक अपना व्यू पॉइंट दे सकते हो बच्चों को कि यार बच्चे मान लो फंसे हुए हैं किसी पॉइंट पे, तो क्या करें या फिर आपने क्या बेटर किया जिससे कहीं ना कहीं आपके मार्क्स इंक्रीज हुए? एक एक पॉइंट आप लोग बताओगे? अक्षित। सर मेरे अकॉर्डिंग सर लास्ट मोमेंट तक ना होप नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। ओके। क्योंकि लास्ट लास्ट पॉइंट पे क्या पता आप वो करंट अफेयर्स पढ़ के जा रहे हो जो वहीं आ जाए। ठीक है। ऐसे ऐसे हम होते हैं ना कि हम सोचते हैं 15 दिन पहले 10 दिन पहले यार मेरे मॉक्स मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हम्म। और अब मैं छोड़ ही देता हूँ यार, क्या ही इतना ड्राइव। हम्म। चाहे आपके मार्क्स आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे, लास्ट दिन तक अपना 110% दो। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, मेरा- तेज। सर मैंने ना अपनी अप्रोच बिल्कुल सर, पहले मैं ना टीचर्स के अप्रोच पर चल रहा था। ठीक सर है। रीजनिंग में ये था कि जितने भी मैंने टीचर्स देखे ना, सारे कह रहे थे कि आप ना पजल को मत उठाना मेंस, कि आप अटक गए ना तो आपका पेपर बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं मिसलेनियस पर जाता था। मिसलेनियस हाँ ये बात है कि शॉर्ट शॉर्ट है कि हो ही जाते हैं, हो जाते हैं, हाँ। लेकिन मिसलेनियस सारे कंप्लीट करके ना मैं इतना टाइम भी मेरे पास रहता है कि मैं पजल पढ़ना मतलब इतनी अच्छी तरह से टाइम इन्वेस्ट कर नहीं पाता हूँ, मेरा ये था। हम्म। मैंने इस बार आईबीपीएस पीओ में अपना बस जैसे एक तरह से आप मान लो कि तुक्का ही लगाया। फिर ठीक। मन में था कि यार इस बार ज्यादा मार्क्स, या तो मेरा पेपर बिगड़ जाएगा या अच्छा बन जाएगा, दो ही बातें होंगी। रिस्क मतलब आपने लिया? नहीं, मैंने इस बार सीधा पीओ में इतनी इजी पजल्स थी। हर बार इजी नहीं होती पजल, इस बार उन्होंने नहीं, चेंज नहीं, सारी डुएबल थी, इस सारी बार नहीं हुआ। करंट अफेयर भी मैं कह रहा हूँ, पीओ में। ठीक इस है। बार सर मेंटालिटी वो चेक कर रहे थे कि ये सोचते हैं बच्चे कि हाँ भाई टफ होती है पजल, इस बार इजी डाल दो। मतलब वो ओके। क्लरिकल वाली पजल्स थी इस बार। क्लरिकल मेंस लेवल की पजल आ गई थी? मतलब मे बी शायद विद प्रैक्टिस वैसा फील होने लग पड़ा ओके, हो। हाँ। हाँ, तेज। हाँ, तेज क्या कंप्लीट करो। हाँ, इन्होंने जैसे मेरे को ये मतलब बीच में मतलब इशिता ने डॉक्टर बताया। बिल्कुल सही थे। हाँ, हाँ। अगर मैंने पजल्स की प्रैक्टिस की है ना, हम्म। तो देख कर बता पाती हूँ कि ये मेरे हाथ मेरे से हो जाएगी कि नहीं नहीं हो होगी। जाएगी, ठीक है। वही कह रहा हूँ। और जो आईबीपीएस पीओ मेंस की जो पजल्स थी ना, वो देखकर पता चल रहा था, जैसे डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, ये देख के अंदर से हिट हो रहा था यार, ये मैं नहीं बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा। एग्जैक्टली। मैंने उसको उठाया, बना दिया, वहां से मेरे 10 नंबर बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट बेपक्के हो गए। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो भी से बूस्ट हो गया। हम्म। एक और पजल थी जो कि भाई आईबीपीएस पीओ की थी, हम्म। वो भी मेरे को ऐसे लगा कि यार ये बनने वाली है, हम्म। तो उसको किया, 10 नंबर वहां पर सिक्योर हो गई, 20 नंबर तो सिंपल यहीं से आ गए। हम्म। आईबीपीएस पीओ में मैंने किया, मैंने आईबीपीएस क्लर्क में सेम अप्रोच अपनाई, पहले पजल्स को उठाया और दो पजल्स मैंने वहां पर भी बना ली। यही अप्रोच मैंने फिर एसबीआई क्लर्क में की, वहां पर भी दो पजल्स मेरी ऐसी थी जो ठीक मैंने है। सीधे ही पहले बना ली थी। तो मैं कह रहा हूँ कि अपनी अप्रोच को इतना रिजिड मत रखो, जैसे हम्म। टीचर बता रहे हैं खुद उसमें इनोवेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिजल्ट मिलने चाहिए। अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ पेपर की अगर थोड़ा सा इजियर साइड पे भी है तो पजल भी उठाओ ना। हाँ उठा सकते हो उठा बिल्कुल। सकते हो। नाइस, बढ़िया, तेज, अच्छा दिया आपने। सुधा, आप कुछ बोलेंगी? सर वही सेम ठीक कि है। ठीक। चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड। संजना, आप? संजना म्यूट अनम्यूट है, म्यूट है मतलब। सर इंटरव्यू फेज में हम्म। मुझे लगता है सर ये द हिंदू का एक ओपिनियन वाला साइड आता है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे तो सिचुएशन बेस्ड थे। हम्म। लाइक उन्होंने बोला कि अभी ये जो रुपी है वो बहुत फॉल कर रहा है, हम्म। आप इसके पीछे क्या बताते हैं, ये इंडिया के लिए पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है। जो हम्म। बच्चा सर न्यूज़पेपर पढ़ता होगा ना, हम्म। स्पेशली जैसे द हिंदू ये सब, तो उसमें सर वो लोग अपनी अपनी व्यूज रखते हैं। सर वही व्यूज मैंने वहां पे मतलब बोल दिया। ओके, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये चीज थिंकिंग आपकी बहुत अच्छी है। अब सर मैंने तो वो रटा हुआ बोला था, हम्म। लेकिन मुझे वहां से मार्क्स मिल गए अच्छे। आपको तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले, 30 आउट ऑफ 30 में आपको इंटरव्यू मिले।
ये सब। हम्म तो वो मुझे लगता है कि सर जो बच्चा अगर मतलब डेली नहीं पढ़ना है बट इंटरव्यू के पहले अगर आप द हिंदू थोड़ा सा ओपिनियन वाला साइड पढ़ लो तो आपको हम्म बहुत आइडिया मिल जाता है। द हिंदू का ओपिनियन वाला साइड, ठीक है, ये तो इंटरव्यू के लिए हो गया। और प्रीलिम्स मेंस में कुछ सजेशन देंगे बच्चों को? सो मेंस में मैथ्स फिर से जैसे क्वांट स्पेशल है, सो क्वांट वाले में वन लाइनर से पहले कर लो, उसके बाद फिर हम्म नेक्स्ट जैसे कुछ डीआई सर होते हैं, डुएबल होते हैं जो आप हाँ कर लेते हो आराम से। ठीक है, स्पेशली से जो बच्चे मैथ्स के होते हैं उन लोगों हम्म को मतलब एक आइडिया हिट हो जाता है कि दिख ये तो हो जाता है, ही जाएगा। हो जाएगी, डूएबल है, हाँ। मतलब कुछ नया ना हो डीआई में, या फिर कुछ अलग से नया टाइप ना ला दे, और आपने नहीं प्रैक्टिस की है तो सर, उसको नहीं लगाना चाहिए जल्दी, नहीं लगाना चाहिए, हाँ टाइम एग्जैक्टली। वेस्ट करता है बस। ठीक है, इशिता आप कुछ सजेशन देंगी? बहुत टाइम हो गया था जब प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरी तो बहुत स्ट्रेटेजीज चेंज हुई है, कोई ऐसा फिक्स नहीं रहा है। अच्छा, इन स्ट्रैटेजी को भी मतलब इतना रिजिड नहीं रखना है, टाइम टू टाइम अपना चाहिए चेंज करते कि रखो। आप एक ही टीचर पे तो एक ही टीचर पे फोकस करो, ऐसा नहीं है। डिफरेंट, मैंने तो पता नहीं कितने टीचर से पढ़ा है, कहाँ कहाँ से क्या क्या करा है, बुक्स भी पढ़ी है, एग्जैक्टली, तो ऐसा सिलेक्शन लो, बस सिलेक्शन से मतलब। हाँ सर अक्षित कुछ? मैंने भी सर मेंस बहुत टीचर से पढ़ा सर, अनटिल एंड अनलेस मैंने ना आपका कोर्स लिया था सर। हम्म सच बोल रहा हूँ सर, पहली वीडियो से लास्ट वीडियो तक देखा, अरे थैंक यू सो मच। सब कुछ क्लियर हो गया सर, सब कुछ क्लियर हो गया। आपने सर एक ना सिस्टमैटिक वे में मेंस को एक्सप्लेन किया है सर, क्या है हाँ मेंस। मीन्स क्या है, हाँ। कोई टीचर नहीं करता सर। मिक्स मैंने लोग करवाते ज़्यादा, मैंने देखा है, मिक्स शायद करवाते हैं। हाँ मैंने जी क्या सर, किया, टॉपिक वाइज करवा दिया था। हाँ जी सर, उसमें बहुत क्या है, हेल्पफुल हो गया था। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा हिमांशी, भी सेम ये। सुधा, हाँ सुधा आपकी आवाज़ नहीं आ रही, म्यूट है क्या शायद? बारी से हाँ आ रही, सुधा बताइए। मैं यही वाला पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि फाउंडेशन आपका इतना स्ट्रांग बना लो कि मतलब दोबारा से सेम कॉन्सेप्ट को ना देखना पड़े, उसके ऊपर आप बिल्ड करते जाओ। मैंने स्टार्टिंग का आपका यूट्यूब से बेसिक जो फाउंडेशन कोर्स है ना, आपको फ्री में है, मैंने यूट्यूब उससे पे, स्टार्ट किया था लिटरली। हाँ हाँ मेरी प्रिपरेशन का फर्स्ट फेज जो था वो वही था, हाँ। उसी के ऊपर मैंने बिल्ड किया है जो भी बिल्ड किया है। फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है, उसको एक बार बना लो तो फिर जो है सिर्फ प्रैक्टिस ही मोस्टली रह जाती है, राइट? बढ़िया। सर मुझे अभी भी याद है सर, हाँ आपने एक वीडियो में बोला था हम्म आपकी कि यार मेंस के सारे टॉपिक्स करने जरूरी नहीं है, हम्म, पर जो कर रहे हो वो अच्छे से करना जरूरी है। ढंग से कर लो उसको, हाँ। मेरे को अभी भी याद है सर, आप किसी किसी बच्चे ने डाउट लिखा था कि हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा सर, मेंस इतने डेट को है, मैं करूँ या ना करूँ। हम्म आपको बोला छोड़ दे भाई, अगर तेरा और सारा स्ट्रांग है। सिंपल। मैंने वैसे किया सर, मैंने टाइम एंड वर्क को हाथ नहीं लगाया। हाँ मैंने भी आज तक बहुत चैप्टर्स है जो मैंने आज तक छुए भी नहीं है। एग्जैक्टली यही तो मिथ बना रखा है लोगों ने कि सब करना है, सब थोड़ा थोड़ा करने से बजाय मैं बोलूँगा 10 में से 8 चैप्टर करो, वो सॉलिड कर लो। और वो 8 रहेंगे आपके सॉलिड ना, तो भैया उसमें से कुछ ना कुछ जो आएगा वो आप 100% करके आ जाओगे, राइट? तेज भी मेरे ख्याल से ये जो मतलब हम लोग बात कर रहे थे। यस सर। हिमांशी, हिमांशी कुछ बोल रही थी, हिमांशी कंटिन्यू, हाँ। बस मुझे ये बोलना था कि आप है ना मैथ्स में ना हमेशा है ना, मतलब मैंने देखा है जो टीचर्स होते हैं ना, चाहे यूट्यूब हो या क्लासेस में ना, ऐसा करते हैं कि वो ना शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भागते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स याद कर लो, ऐसे कर लो। बट आपको ना उसका एक बार बेसिक से जरूर आना आना चाहिए, चाहिए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक है ना बहुत बार बिल्कुल काम नहीं भूल आएगा। जाओगे आप आप, मेंस में बैठे हो, भूल आपको जाओगे, बेसिक्स ही, आपको बैक टू बेसिक्स ही जाना पड़ता है जाना आपके पड़ता एंड है, में। एग्जैक्टली। आपको और सर मैं एक जब उस समय टाइमर चलता है ना, ट्रिक याद ही नहीं आएगी, ट्रिक यस याद नहीं। सर। हाँ, जो मैं बचपन से किया है हिमांशु, आपने 100 बार ना, जो 1000 बार किया है, वही दिमाग में आता है। हाँ तेज क्या बोल रहे थे? जैसे मैं हिमांशी जी से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मेंस के, क्योंकि मेन तो पेपर मेंस का ही है जो निकालना है। मेंस में तो आपकी फाउंडेशन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ट्रिक्स बेसिक तो काम ही नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है बिल्कुल। नहीं काम करती, एग्जैक्टली वही सर तो। मुझे ना लिटरली कभी ट्रिक्स याद नहीं हुई। मैं प्रीलिम्स भी है ना, मतलब मैं बेसिक्स में अपनी स्पीड इतनी ज्यादा बना ली थी मैंने हम्म कि मैं प्रीलिम्स में भी है ना बिल्कुल ऐसे वो इक्वेशन लिख लिख के सोल्व करती थी। हम्म मतलब मैं कभी, मुझे ट्रिक्स याद ही नहीं हुई। और सर मैं ना करंट अफेयर के लिए ना एक हम्म, स्ट्रेटेजी अपने लिए फॉलो करती थी, मैं वो शेयर करना चाहूंगी अगर किसी के लिए हेल्पफुल हो तो। बताइए बताइए। सर मैं ना जब करंट अफेयर्स पहली बार पढ़ती थी ना, तो ना मैं एक कॉपी में ना वो लिख लेती थी, ऊपर हेडिंग एक पेज पे एसबीआई, हम्म फिर मतलब जितने नेशनलाइज्ड बैंक है उनका लिख लेती थी। हम्म ऐसे मतलब जो मेजर मेजर है जिनकी बार बार रिपीट होंगी न्यूज, ठीक फिर है। उस पेज पे ना जितना मैंने पढ़ा है उस बैंक से रिलेटेड हम्म लिखती थी कि इसका इसके साथ एमओयू साइन हुआ है, इसका इसके साथ हुआ है। वो है ना जब लास्ट डे पे ना बहुत क्विक रिवीजन के लिए वो रिवीजन में बहुत करना। हेल्पफुल होता था मेरे लिए। कि एक मतलब, क्योंकि सर पता है बैंकिंग अवेयरनेस में ना लास्ट में कंफ्यूजन होती है किसके साथ किसका एमओयू हुआ है, हम्म किसके साथ क्या।
क्या डील साइन हुई है। तो जब मैं लास्ट में वो रिवाइज करती थी ना, एक पेज पे पूरा बैंक मेरा हो जाता था कि एसबीआई इस इसके साथ पार्टनरशिप करी हुई है, एसबीआई ये न्यूज मिला है, तो वो मुझे बहुत काम करती थी। और सेम चीज मैं ना उसके लिए करती थी, जैसे कि वो जो ग्रांट्स वगैरह दी जाते हैं नेशनलाइज बैंक के साथ, तो मैं ऐसे लाइन खींचती थी, एक तरफ बैंक किस पर्पज के लिए, किस स्टेट को दिया है, कितना अमाउंट दिया है, क्योंकि ना लास्ट में वो कंफ्यूजन ही हो रहा होता है, सब एडीबी ने इतना दे दिया, यूनाइट वर्ल्ड बैंक ने इतना दे दिया। तो फिर वो ना मेरे को लास्ट में ना, जब मैं सुबह जाती थी तो मुझे मिल जाता था एक पेज पे, और मतलब कि मैं ऐसे ही पढ़ती भी नहीं थी, बार बार रट्टे भी नहीं मारती थी उसको, बस एक बार गो थ्रू करके आंखों से देख लेती थी, हाँ इतना अमाउंट दिया, इस पर्पज के लिए दिया, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाता था बैठ मेरे। जाता है। और आप उसमें हर मंथ का 5-6 महीने का पूरा लिख जाते थे ना उसी में? मेरा तो मतलब, हाँ हाँ जी बोलिए। नहीं आप हाँ हिमांशु, मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, मतलब जैसे मान लो आपने पीएनबी का लिखा, तो पीएनबी के 5-6 महीने जितनी न्यूज है, सारे एमयू वगैरह सब? महीने तक कवर करते करते खत्म ही हो जाती थी, मैं सिर्फ 3 महीने ही पढ़ के जाती थी, वो मेरा मैक्स होता था। अच्छा 3 मंथ का मैक्स, अच्छा ठीक है। हाँ इट्स मतलब कि मैं जितना कवर कर सकती थी ना, मैं उसको बहुत अच्छे से कवर करती थी, मतलब मैं करंट अफेयर को कभी ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ती थी, अच्छा। क्योंकि कुछ नहीं पता वो ऊपर से पूछ ले या उसके डेप्थ में चला जाए। मैं एक बार उससे रिलेटेड, क्योंकि सर मैं ना स्मार्ट किड फॉलो करती थी, तो मुझे उसकी पीडीएफ ना बहुत कन्वीनियंट लगती थी। ठीक है। एक जगह पे स्टैटिक भी मिल जाता है, उस करंट अफेयर का पूरा मिल जाता था, तो मतलब मैं ऐसे आलकस नहीं करती थी कि शॉर्ट ट्रिक से चली जाऊं, करंट अफेयर में वीडियो कर लूं। मैं एक बार पढ़ती थी, और एक बार अच्छे से जरूर पढ़ती थी सारी चीज, उसके बाद सेकंड टाइम में अपने खुद के नोट से रिवीजन करती थी। ठीक है, ठीक है, बढ़िया, अच्छी स्ट्रेटजी। जीए में बच्चे बड़े परेशान रहते हैं। इशिता कुछ बोल रही थी आप? हमारा एक वो है ना कि हम बोलते कि बैंकिंग की सबसे ज्यादा आता है वैसे वैसे करके, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें मैंने सारे मेंस दिए हैं। हाँ हाँ नेशनल आता है, बैंकिंग का इतना कम पोर्शन आता है, इतना कम पोर्शन आता है, और हम आधे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, वो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह वाला एक क्वेश्चन आता है, एक कोई क्वेश्चन क्वेश्चन है इतना सर, टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं होती है उसपे। यार जीए ना, देखो एक चीज मैं बताता हूँ, जो मैंने तो शिफ्ट देखा है बैंकिंग में। जीए में पहले बड़ी नॉर्मल जीए आती थी, मतलब हमारे टाइम पे, मेरे टाइम से एसबीआई में वो स्टेटमेंट वाला स्टार्ट हुआ था। आईबीपीएस में तब तक भी वो सिंगल लाइनर ही आते थे। तो सिंगल लाइनर का मतलब सिंपल सीन था कि भाई आप मंथली पीडीएफ वगैरह कुछ पढ़ के चले जाओ, अगर ढंग से आपने पढ़ा है, कॉम्प्रिहेंसिवली आपने कवर किया है, तो आपसे अच्छा खासा कवर हो जाता था। बट 20 के बाद बहुत ज़्यादा शिफ्ट आ गया है जीए में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और एकदम एसबीआई क्लर्क में तो आपने लास्ट ईयर देखा ही होगा, एकदम उल्टा पुल्टा कुछ भी डाल देते थे। तो जीए में, जीए हैज़ बिकम वेरी अनप्रेडिक्टेबल, जो मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप लोग भी आई थिंक बताएंगे कि जीके बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गई है शायद, राइट? जो लीस्ट इम्पोर्टेंट है ना वही आएगा, वही जो है। हमें लगता है लीस्ट इम्पोर्टेंट वही वही आएगा। तो जीए में यार बच्चा करे क्या फिर, लाइक मतलब बच्चा तो देखो यार, तो सबसे सब कुछ पढ़ेगा ना, वो क्या करके जाए बेचारा। और संजय। ये ना आप बिल्कुल डिपेंड नहीं हो सकते कि ये सेक्शन पढ़ लो ये आ जाएगा, हम्म ये पढ़ लो ये आ जाएगा, आपको एट द एंड सभी कवर करके जाना पड़ेगा। हम्म फिर आपको मतलब सर, पता है फिर है ना, वहां बैठ के कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है कि ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया। हम्म मेरे साथ होता था, मुझे स्पोर्ट्स कब भी याद नहीं होता था, बट मैं फिर भी स्पोर्ट्स एक बार तो आंखें निकाल के ही जाती थी आंखों से, कि यार अगर कुछ नहीं आया स्पोर्ट्स में से ही आगे 2-3। देखो, अभी आप लोग कॉइन के इस साइड हो, आपको तो चलो मजे हैं आप लोग के, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। बहुत से बच्चे जैसे इस साल 2025 में शायद उनका नहीं हुआ होगा फाइनल सिलेक्शन, एनी एग्जाम, शायद एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, एनी एग्जामिनेशंस, उनको आप लोग एक छोटी छोटी एडवाइस क्या देना चाहोगे आप सभी लोग? तो ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, ये वाला पार्ट, तो बताएंगे आप लोग? सर मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी, मतलब सर बहुत सारे कैंडिडेट्स है ना ऐसे होते हैं कि उन्हें लगता है कि हम सिर्फ पीओ करेंगे, क्लैरिकल पे कभी नहीं जाएंगे। क्लैरिकल भरते भी नहीं है सर बहुत सारे बच्चे, हाँ। इस वजह से ना मतलब 3-4 साल वेस्ट भी हो जाते हैं। मैंने एक का देखा था, तो सर मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी, चाहे क्लैरिकल हो चाहे पीओ, आप सर जब क्लैरिकल ज्वाइन करते हो ना, आप पीओ के लिए जाते हो, आपको एक एज तो मिलती है, साथ में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि अगर नहीं हुआ ना तो मेरे पास जॉब तो है ना, मैं बैकअप है। कम से कम नेगेटिव माइंडेड नहीं होता। सर मैं सब आईबीपीएस का इंटरव्यू देने गई थी ना, मैं इतनी ज्यादा एंजाइटी मुझे थी, इतना ज्यादा नर्वस थी मैं, ऐसे मतलब मुझे क्रैम्प्स पड़ रहे थे हाथ पैरों में। और सर लेकिन जब मैं एसबीआई पीओ देने गई ना, मैंने कहा यार नहीं होगा तो क्या ही होगा, हद से ज्यादा नौकरी तो है ही ना मेरे पास। एग्जैक्टली।
आप तीनों लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस रहा होगा, क्योंकि एक जॉब का ना कॉन्फिडेंस जरूर रहता है, ये तो फैक्ट है। तेज, आप बताइए, आपको निकलना है, आप बता के निकलिए। हाँ। सर मैं यही कहूँगा, सर बच्चे ना मतलब क्या होता है, मतलब ना चीज़ों को डीपली नहीं करते। मतलब एक पज़ल उन्होंने मेंस का उठाया, ठीक है। फिर एक बार ही नहीं हुआ तो क्या करेंगे? सर की वीडियो देख ली। मतलब ऐसा मत करो। उसको एक बार ही नहीं हुआ तो दोबारा ट्राई करो। किसी अलग अप्रोच से ट्राई करो। अपना मतलब दिमाग चलाओ। हुँ, हम्म। तब तक ट्राई करते रहो जब तक तुम्हें लगे यार नहीं अब तो हो ही नहीं रहा, कहीं न कहीं कुछ मैं ही गलती कर रहा हूँ। गिव अप मत करो इतना जल्दी। एक तो मेंस की जैसे पज़ल मैंने ले ली ठीक और है। एक दूसरी ले लिया जैसे मैथ्स है, उससे दिमाग तेज होता है, सिंपली सी बात ये है। सही बात है। उसके जो अरिथमेटिक के क्वेश्चन उठा भी रही हो ना चाहे मेंस के लेवल के, हम्म। वो यार मैथ्स में तो एक तरीका तो होता ही नहीं ना, 3-4 तरीके आराम से होते हैं। आराम मैं ऐसे करता हूँ ना, मेरे को मेंस के क्वेश्चन में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो उसको एक तरीके से हो भी गया ना, 3-4 तरीके से करता ही हूँ फिर भी। मेरे को ऐसा लगता है कि यार मतलब सीखने को मिल रहा है, ऐसे ही दिमाग तेज हो रहा है। तो ये जो बैंकिंग के एग्जाम है ना, ये तुम्हारा मेन एप्टीट्यूड चेक कर रहे हैं। एग्जैक्टली। कितना तुम मतलब माइंड वाले हो। सही बात। गिव अप मत जल्दी करो। जितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन को एक बार ही दे दो, प्रैक्टिस के लिए वो अच्छी बात है ये। नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट है आपने, सही सही बात है। बच्चे क्या है ना, गिव अप, अरे यार चलो वीडियो फट से देख लेते हैं, क्या सोल्यूशन बता रहे हैं। अपने हिसाब से आप करो उसको 2 बार 3 बार, और सोचो आप बता रहे हो एक क्वेश्चन में 10-15 मिनट आप टाइम देते, तो बच्चे इतना टाइम देते नहीं, पेशेंस नहीं रखते वो लोग। यस सर। सही कह रहे हैं आप लोग। नहीं अंदर सुधा वगैरह आप बताएंगे कुछ? सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि बैंकिंग जॉब का नेचर ही ऐसा है कि आपका पेशेंस एंड लेवल ऑफ अटेंशन ये होता है, बैंकिंग जॉब में रिक्वायर्ड होता है। तो फिर इस एग्जाम का पर्पस देखें तो 3 घंटे 3.5 घंटे लगातार बैठ के एक स्क्रीन को देखना, ऐसे पजल सॉल्व करना, कहीं ना कहीं एक्यूरेसी अच्छी लेकर आना, इसका मेन पर्पस वही है कि आपकी लेवल ऑफ अटेंशन एंड पेशेंस इंक्रीज करना। तो फिर ये एग्जाम इस तरीके से बिल्ड किया हुआ है, तो फिर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ये चीज बिल्ड होगी, आपके लिए जॉब में भी बेनिफिशियल होगा एंड प्रैक्टिस भी आपकी अच्छे से हो जाएगी, एग्जाम क्लियर हो जाएंगे फिर आप प्रैक्टिस करोगे इसके थ्रू। तो गिव अप जल्दी नहीं करना, प्रैक्टिस करते रहना। संजना आप। अक्षित। मेरे ओपिनियन में सर, जैसे कुछ वीडियोस आती है ना यूट्यूब में, 6 महीने में कैसे एसबीआई पीओ बने, भाई 2 घंटे बैठकर कैसे एसबीआई पीओ बने। सर सच ये है कि 8 से 10 घंटे रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ बैठना पड़ेगा। ये पड़ेगा। सच्चाई है सर। सही बात है। और लेकिन रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका 1 दिन का या 2 दिन का गैप आए, आपको खुद फील हो जाएगा मॉक्स में मार्क्स गिरने लगेंगे। घट जाएंगे। हाँ। बहुत सर, मैंने खुद रियलाइज किया, घर में कुछ फंक्शन आ जाता था, 2 दिन नहीं पढ़ पाता था, फिर से ऐसा लगता था कुछ आता ही नहीं है, वापस से बिल्ड करना पड़ेगा सब कुछ। बैक टू बेसिक्स आ गया। तो ये डर होना चाहिए और सच्चाई पता होनी चाहिए कि भाई 8 से 10 घंटे बैठना है, बैठ चाहे जो मर्जी हो जाए। इतना टाइम आपको डेली देना पड़े कम से कम, फॉर सर एक चीज मैं इनके साथ ऐड भी करना चाहूंगी कि ना मतलब बच्चे बहुत चूजे होते हैं जो ना मतलब ऐसे करते हैं कि बस नहीं, मुझे तो इसी पे कंसंट्रेट कर रहा है, मैं और चीजों को एंजॉय नहीं करूंगा अपनी लाइफ में जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। वो मतलब मैंने देखा है बच्चे ऐसा बोलते हैं मैं शादी में नहीं गया, मैंने लास्ट फंक्शन अटेंड नहीं किया। सर मुझे लगता है कि अगर आप 5 दिन अच्छे से पढ़ रहे हो ना, छठे दिन आपको खुद सेटिस्फेक्शन होती है अपने आप से कि मैंने इस वीक बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो मैं 1 घंटे अपने लिए निकाल सकता हूँ अपने मतलब 6 दोस्तों दिन के पढ़ साथ के घूमने 1 दिन का के लिए। गैप ले सकते हो आप, ये आप कह रहे हो 6 दिन का पढ़ के? हाँ सर, मतलब आप ये नहीं है ना कि आप हर चीज को अवॉइड करो, अपनी लाइफ में सब चीजें इंक्लूड होना चाहिए, आपका फ्रेंड से भी मिलना सर, क्योंकि उन्हीं चीजों से आपका माइंड फ्रेशन अप होता है। क्योंकि अगर आप 7 दिन पढ़ोगे ना और 1 महीना ऐसे कंटिन्यूअसली पढ़ोगे तो सर लिटरली बता रही हूँ माइंड में ना बहुत प्रेशर फील होने लग जाता है खुद को कि बहुत बर्डन सम है, हम कहीं ना कहीं भरे जा रहे हैं, उसको वो निकल नहीं रहा है कहीं पे। बर्नआउट करता है। हाँ सर, मतलब कि हर चीज आपको इंक्लूड होनी चाहिए, थोड़ा सा फन पार्ट भी रहना चाहिए हमेशा। तो मेरी भी रूटीन सेम थी, सैटरडे नाइट टू मंडे मॉर्निंग ऑफ। अच्छा, और टच नहीं करना, टोटल कट ऑफ, टोटल कट ऑफ सर, पार्टी फ्री नाइट। हो। हाँ। यस। सर मेरा तो सही था लंच देखते हुए हाँ, शार्क इंडिया देखना बस कि अच्छा। मैं थोड़ा बस शार्क ये टैंक। है कि जॉब ना लगी तो बिजनेस ही कर लूं। शार्क टैंक ऐसे मैंने भी हैबिट डाल रखी थी, फ्रेंड्स देखना स्टार्ट किया था मैंने। तो संडे को बैठ के शाम को मैं 4-5 एपिसोड लगा लेता था। मतलब वही 5 दिन पढ़ते थे, और संडे को लाइब्रेरी बंद होती है, तो संडे को ये सब कर लेते थे। इशिता आप कुछ बताएंगी?
मेरी मतलब मैंने 2021 पास आउट हूँ। ओके। 2 साल तो मैंने बिल्कुल ऐसे मॉक्स नहीं देने, बस ऐसे मज़े-मज़े में ही निकाल दिए थे। 2023 से मैं बहुत सीरियस हो गई थी कि नहीं अब करना है, अप्रैल से। ठीक तो है। मैंने 2 मेरी रियल मासी के बेटों की शादी थी, मैंने वो मिस करी है। मैं नहीं गई हूँ क्योंकि एक तो दूर भी था और ऊपर से ऐसे मैं कहा जाना ही नहीं है, और ऊपर से सारे पूछते भी थे कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो वो सब अवॉइड करने के लिए मैंने ज़ीरो कॉन्टैक्ट था मेरा। तभी मेरे ख्याल से जब हिमांशी भी बोल रहे थे तो ईशिता को हंसी आ रही थी, मैंने वही नोटिस किया कि इसलिए हंस रही थी। दूर ना जाना, आप मतलब कि उन क्वेश्चनों से बचना, वो वैलिड रीजन है आपका, बट लोग है ना कई बार, मुझे ऐसे नहीं लगता कि या तो वो प्रिटेंड करने के लिए बोलते हैं कि बिल्कुल 100% कट ऑफ कर दो हर चीज। 100% नहीं होता है। सर मैंने अपना इंस्टाग्राम बंद किया था, देखो सर, जहाँ मेरी डिस्ट्रैक्शन मुझे पता था, आपको पता होता है आपकी डिस्ट्रैक्शन पार्ट क्या है। मुझे पता था मेरा डिस्ट्रैक्शन इंस्टाग्राम है, मैंने एक बार स्क्रॉल किया, मैं 1-1.5 घंटा निकाल दूंगी, सही तो बात। मैंने वो बंद कर दिया था। मुझे पता है जो डिस्ट्रैक्शन पार्ट है आप उसको करो, बट थोड़ा बहुत फन पार्ट, दोस्तों से मिलना, हंसी मजाक करना, वो आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। हम्म, नहीं। सेम मैंने भी इंस्टाग्राम अभी 2 दिन पहले अपना दोबारा से एक्टिवेट करा। एक मेरा अकाउंट था वो मैं ऐसे ही कभी-कभी देख लेती हूँ, जो मेरा रियल अकाउंट था वो मैंने डीएक्टिवेट ही करा था। मैं कहा कमबैक ही होगा। सेम हियर सर, सेम हियर। अच्छा सेम। हाँ। और सर बाकी रही बात रिलेटिव्स की और लोगों की, सर ये बोलते रहते हैं अब सर वो रिलेटिव्स आ रहे हैं जो ताना भी मारते थे पहले। एग्जैक्टली अरे ये वाली बात इशिता ने बहुत सही, मैं भी रिलेट कर पाया है, जैसे कि शादी में हम थोड़ा इसलिए भी मतलब पब्लिक फंक्शन अवॉइड करते थे, कोई पूछ ले क्या कर रहे हो तो फिर यार तैयारी चल रही है। अब तैयारी की स्टार्टिंग फेज में आप एक टाइम बता सकते हो कि हाँ तैयारी स्टार्ट की है, लेकिन 2 साल हो जाए 2.5 साल हो जाए फिर यार लगता है यार अब क्या बोले कब से बोल तैयारी कर रहे तैयारी कर रहे। मुझे बहुत ऐसा था, फ्रेंड्स वगैरह पूछते थे क्या करती रहती है? मैं कहा यार ऐसे ही बिज़ी रहती हूँ, अब क्या बताऊँ क्या करती हूँ? हाँ हाँ ये तो है। मेरे साथ में सेम हुआ था, मेरी फ्रेंड ने तो एडवाइस दिया था, अरे यार सभी पढ़ लेते हैं, प्राइवेट जॉब कर ले, घर को सपोर्ट कर। हम्म। मैंने कहा यार मैं कर लूंगी, मेरे घर वालों को दिक्कत नहीं है, तुझे क्या हो रही है। नहीं सही बात है, कई लोग उससे एक होते हैं। बार ही पूछा था, एक मैं दुकान में गई हुई थी, हम्म, कहती आजकल क्या कर नहीं कौन से कॉलेज से कर रहा है? मैंने ऐसे-ऐसे बताया, हम्म। तो मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं कब की पास आउट हूँ, बस मैंने ऐसे बोला और मैं भाग गई वहाँ से। सही बात है, कितना फेस करोगे, और यार ये सवालों का जो बोझ होता है ना, एक दो लोग पूछें ठीक है, और लोग पूछ के इंडिया में बहुत जज भी करते हैं ना, तो इसीलिए फिर और बताने का, मैं तो सच बताऊं तो अब होती है मासी बुआ, मतलब मैंने बात ही करना बंद कर दिया, तो तुम लोग लगता था यार बहुत घमंडी लड़का है, मैं क्या कैसे बताऊं, मैं घमंडी नहीं हूँ भाई, मैं अपने आप में शर्मिंदा रहता था, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाता था। मैं भी अपने अपने मतलब हाँ रिलेटिव्स को कॉल नहीं करती थी, कुछ भी उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट चीज़ हो रही हो तो मैंने बिल्कुल ही अवॉइड करा था हाँ। सबको। अच्छा इसी के अपोजिट क्या है, जैसे मेरे भाई मेरी बहन वगैरह हैं, तो वो लोग कॉन्टिन्यूअस हर एक हफ्ते में बुआ से मौसी से बात करते हैं, और मैं ऐसा हूँ कि मैं 6-6 महीने में मतलब बात ही नहीं करता, कुछ उनका ही कॉल आएगा तो मैं करता हूँ, तो फिर उठाती हैं, विजय यार तुम फ़ोन नहीं करते, मैं बोलता हाँ भैया दीदी साहब से बात हो ही जाती है ना, मैं क्या करूँ फिर, तो मतलब मुझे उतनी नहीं हो पाता मुझसे पर्सनल करंट वाली चीज़, लेकिन समझाना मुश्किल हो जाता है। हाँ संजना कुछ आप कह रहे थे। सर दिस वाज जीएस वाला पार्ट सर, दो लास्ट ईयर में 2023 से प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे सर, हम्म, 2024 में मेरा मेन सारा मेरा हो गया था, बस इंटरव्यू में फंस रहे थे। ठीक है। सर एक चीज जो जहाँ मेंस नहीं निकला उसमें ये था कि सर हम जीएस पे बहुत फोकस करते थे, हाँ और जीएस इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि उसके चक्कर में सर हम मेंस मतलब मैथ्स पे एकदम नहीं फोकस करते थे। हाँ। जीएस पे टाइम वेस्ट है, मतलब कुछ चीजें आप पढ़ लो, बट ये ऐसा कि सिर्फ अब जीएस बहुत अच्छे होते हैं सर, सिर्फ जीएस पे लगे होते हैं, एग्जैक्टली। कंटिन्यूअसली जीएस पढ़ रहे होते हैं मेंस के लिए। ये बात मैं वो सर बहुत दिन से बोलता चला आ रहा हूँ कि जीए पहले होती थी, अब ऐसी नहीं है कि आप उसको क्या होता है ना, जैसे ही बच्चों का रिजल्ट प्रीलिम्स का रिजल्ट आया ठीक है, मेंस के लिए फिर वो जीएस 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 जीएस, नहीं सबको दो टाइम इक्वल आई थिंक, क्योंकि जी के इतनी अनप्रेडिक्टेबल पढ़े रहोगे तो जो आना है भाई जितना है अपना कंप्लीट किए रहो, आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो कम से कम मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश से तो क्वालिफाई कर लोगे, जो मुझे लगता है। एक सजेशन है मेरा भी, जैसे हम ना वीडियोस देखते हैं जीए वगैरह के लिए, टीचर्स के लिए, हम्म, तो उससे मैंने देखा है, मैंने फॉलो करा है, सिर्फ मैं वीडियोस लेक्चर्स ही और उन्हीं की पीडीएफ्स पढ़ती थी, हाँ। तो मेरे मैथ्स टू मैथ्स जो नंबर आया वो 9 नंबर ही आया, 9 या 10 नंबर आया है, उससे ज्यादा कभी नहीं बढ़ा। बट जब मैंने पीडीएफ्स पे स्विच करा, चाहे साथ के साथ आप वीडियोस भी देखो, बट जो ये अफेयर्स क्लाउड स्मार्ट कीड़ा की पीडीएफ्स होती है ना, इससे आपका थोड़ा सा इंक्रीज होता है ये, क्योंकि मोस्टली न्यूज कवर करते हैं। ये